नमस्कार दोस्तों। 26 को फिर कम वोटिंग होगी तो फंस जाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, अगर वोटिंग परसेंटेज फिर से कम हो गया तो क्या मोदी सरकार को फिर से फंसना पड़ सकता है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ 102 सीटों पर, वहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। और ख़ास करके बिहार की बात करें तो जिन 4 सीटों पर वोटिंग पड़ा उसमें बहुत कम वोटिंग पड़ा, और उसमें भी नवादा सीट पर तो मात्र 41% वोट पड़ा। तो क्या वोटिंग परसेंट कमने से किसे लाभ होता है, जो सत्ता में बैठे हुए दल है उसे, या फिर जो विपक्ष की ओर उसे? तो कहा यह जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर उस पार्टी को लाभ होता है जो विपक्ष में बैठा हुआ, और उसको जिताने के लिए लोग वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाते हैं, घर से निकलते हैं, वोट देने जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब सरकार अच्छी काम करती है, अच्छा काम रहता है, तो लोग घर से निकलकर उन्हें वोटिंग करने जाते हैं, उन्हें फिर से लाना होता है। तो और ज़्यादातर मामला में यही होता है कि सरकार अगर अच्छी काम करे, उन्हें फिर से लाना है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम रहा, और मोदी का तो इस बार इलेक्शन ही असाधारण है। मोदी ने यह भी कह दिया कि ये इलेक्शन असाधारण है, 400 पार की बात है, तो लोगों को घर से निकलना चाहिए, क्योंकि मोदी को 400 पार करवाना है मोदी के नाम पर। लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई सेंट्रल नैरेटिव दिख रहा है कि जैसे कि 2014 के इलेक्शन में मोदी के नाम पर वोट पड़े थे, घर से बाहर निकले थे लोग और मोदी को केंद्र में लाने के लिए वोटिंग किए थे। वही 19 में भी राष्ट्र प्रेम के नाम पर जो पुलवामा में हमला हुआ, और मोदी सरकार को लाने के नाम पर काफ़ी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था, और मोदी सरकार बहुत ज़्यादा सीट बढ़ाकर भी लाई थी। बीजेपी का भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। लेकिन इस बार ना तो मोदी का नाम चल रहा उतना बढ़िया सा, और ना ही मोदी का नाम तो हल्का पल्का चल रहा है, लेकिन उस प्रकार से नहीं चल रहा है। और ना ही लोग बीजेपी को घर से वोट देने निकल रहे हैं, ना ही काडर वोट, जो आरएसएस का काडर है वो भी नहीं निकल रहे, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ऐसा बीजेपी ने कैंडिडेट ओवर कॉन्फिडेंस में घोषित कर दिया है। चाहे कैंडिडेट कोई भी चीज़ में सक्षम हो ना हो, बीजेपी अपनी पार्टी के नाम पर, अपने आधार वोट के नाम पर उन्हें घोषित कर दिया, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बीजेपी के कैडर भी नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और ना कैंडिडेट के पास संसाधन उतना जुटा पा रहे हैं। बीजेपी हालांकि पैसों की बाली पार्टी जानी जाती है, लेकिन इस बार पैसे में कंजूसी बीजेपी भी कर रही है। वही हम बात कर लेते हैं आरजेडी और इंडिया गठबंधन की ओर से। तो इस बार आरजेडी और इंडिया गठबंधन भी कोई खास कैंडिडेट नहीं दिया है, और ना ही कोई खास नैरेटिव बनाया। सीटों को बंटवारे को लेकर काफ़ी घेच-पेच हुआ, बहुत दिनों के बाद हुआ, अभी तक तो पूरा हो नहीं पाया। कल ही कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवार का नाम घोषित किया, और एक अभी बचा हुआ है पटना साहिब से, तो वो भी अच्छी तरह से नहीं। मुकेश सहनी अंतिम समय पर आए हैं इंडिया गठबंधन। लेकिन आरजेडी जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी के खिलाफ है, प्लस आरजेडी ने एक काम ये बढ़िया किया कि वो जातीय, इस बार जो चुनाव में है वो धर्म के नाम पर नहीं, और ना ही सेंट्रल के नाम पर, लोकालिटी के नाम पर और जातीय के नाम पर वोटिंग पड़ रहा। और तेजस्वी ने जातीय का जो समीकरण है इस बार बढ़िया से खेला। जो उसका आधार वोट है उसे तो रहने ही दिया, कुछ और वोटों को अपने साथ ऐड करने की कोशिश की, और उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। प्लस आरजेडी ने कैंडिडेट लोकल के आधार पर दिया, लोकल के डिमांड पर, लोकल की क्या मांग है, और इसका भी फायदा आरजेडी को मिलते दिख रहा है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में अपना कैंडिडेट कहीं से उठाकर कहीं डाल दिया, और कोई भी उम्मीदवार हो, किसी का बेटा हो, कोई कुछ कर रहा हो, उसे उठाकर डाल दिया, और इसी के चलते उसे इस बार, ये तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी हार जाएगी पूरी तरह से, लेकिन नुकसान जरूर हो रही है बीजेपी को। और पहले फेज के इलेक्शन के बाद से बीजेपी घरबराई भी हुई है, और अपनी तैयारियां मजबूत कर रही है। और उनके बयान, प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान देखिए, अब हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं। और जिस प्रकार से मोदी पहले इलेक्शन के पहले, फर्स्ट पेज के पहले मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे थे, उन्हें अब बयानों में अब ज्वलंता लाना पड़ गया है। अब उलट फेर बयान चालू हो जाएगा इलेक्शन में। और यही बात हुई थी साल 2020 के इलेक्शन में, जब फर्स्ट फेज में आरजेडी ने बढ़त बढ़ाई थी, और सेकेंड फेज में, फिर तीसरे फेज से बीजेपी ने अपना पुराना रूप दिखाते हुए हिंदू मुस्लिम और बाकी सारे नाराओं के साथ नीतीश कुमार ने भी अपना अंतिम चुनाव बता दिया था। तो यही बात है इस बार के इलेक्शन में भी। और बिहार की ही नहीं, पूरे इंडिया में विपक्ष जो इस बार जो कम वोटिंग है उसका फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस ने भी कोई खास तैयारियां नहीं की है, ना ही कोई ऐसा काम कर दिया कि जिससे उन्हें वोट मिल जाए। लेकिन जो मोदी के प्रति इस बार सेंट्रलाइज इलेक्शन नहीं हुआ, लोकल मुद्दों पर आधारित इलेक्शन हो रहा है, जातीय के आधारित पर हो रहा है, उसका फ़ायदा विपक्ष को मिल रहा है। और उसी के कारण है कि क्या 26 तारीख को, अगर फिर जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है 26 अप्रैल को, अगर उसमें भी कम वोटिंग पड़ा तो फिर मोदी के लिए सोचने वाली बात होगी, क्योंकि 102 सीटों पर वोट पड़ गया, 20% के लगभग वोट पड़ गया सीटों पर। और अगर 26 तारीख को भी ऐसा होता है तो लगभग
एक तिहाई सीटों पर वोटिंग हो जाएगा, एक तिहाई से ज़्यादा सीटों पर, तब फिर क्या होगा? तो इलेक्शन का जो सारा वोटिंग है उसमें तो बाकी आधा सीटें जो सरकार बनाने वाली सीटें होगी वो तो पहले ही ईवीएम में बंद हो जाएगी, और मोदी को जो मार्जिन है काफ़ी कम हो जाएगा। और आपको पता है कि साल 2004 में किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया के नाम पर आए थे। 1999 में कारगिल युद्ध जीतने के बाद, परमाणु परीक्षण करने के बाद फिर शाइनिंग इंडिया के नाम पर, लेकिन साल 2000 में जैसी ही बीजेपी की सीटें हल्का सी कमी, कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो इसका भी डर बीजेपी को है। तो 26 तारीख को देखने वाली बात होगी कि क्या वोटिंग परसेंटेज में बढ़ा। हाँ, और जिन सीटों पर 26 तारीख को इलेक्शन है वो भी एनडीए गठबंधन के पक्ष में नहीं जाता है, वो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। और वहाँ से अगर वोटिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा हुआ, लगन भी है तो हिंदुओं का वोट तो लगन में इधर उधर बिखर जाएगा, लेकिन मुसलमान उस दिन जुम्मा भी है, लेकिन जुम्मा के दिन मुसलमान 2 घंटा बाद भी आकर वोट दे सकते हैं। तो इसका इफेक्ट अगर वहाँ ज़्यादा वोटिंग हो गया खास करके मुस्लिम क्षेत्रों में, तो फिर तो ये जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल जाएगा। अगर कम वोटिंग हुआ सभी क्षेत्रों में तो फिर ये भी एनडीए को घाटा है। अगर मुस्लिम क्षेत्रों में कम वोटिंग हुआ तो अगर तेजस्वी से नाराज़गी दिखी तब फिर ये मोदी के लिए फ़ायदा है। तो 26 तारीख को देखा जाएगा। बिहार की हम बात करें और बाकी ऑल ओवर इंडिया में भी अगर देखा जाएगा कि वोटिंग किस परसेंटेज पर आती है। अगर वोटिंग अच्छी रही तो फिर मोदी वापसी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बीजेपी के लिए स्थिति खराब हो जाएगी। ये इलेक्शन साल 2014 और 19 के जैसा नहीं दिख रहा है। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए